आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत वकील शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि 21 मार्च को 4 सवालात पर मबनी सदाती रेफरेंस भिजवाया गया। उस वक्त एक दरख्वास्त 184(3) की बुनियाद पर दायर हुई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या रेफरेंस और आपकी दरख्वास्तों को एक साथ सुना जा सकता था? क्या आइन और रूल्स में ऐसा है ये दोनों दरख्वास्तें क्लब की जाएं? चीफ जस्टिस ने करार दिया सदाती रेफरेंस में कोर्ट सदर को एडवाइस देती है। आर्टिकल 184(3) में अहमियत के हामिल मामलात सुने जाते हैं। मैं सरप्राइज हूँ कैसे दो हुदूद एक साथ क्लब की गईं। उस वक्त एक दरख्वास्त पीटीआई ने भी दायर की थी। उस वक्त किसकी हुकूमत थी और कौन सदर था? वकील शहजाद ने जवाब दिया उस वक्त हुकूमत पीटीआई की थी, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी थे। वकील ने आर्टिकल 63A पढ़कर अदालत को सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए रेफरेंस पर राय और 184(3) दो अलग अलग दायरा अख्तियार हैं। दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है? सदाती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। क्या उस वक्त अदालत ने दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई ऑर्डर जारी किया? सदाती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया गया था। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत रोस्ट्रम पर आए और इस मौके पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर भी रोस्ट्रम पर आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत की जानिब से ये बताया गया अदालत को, जब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया तो उनका ये कहना था कि जब ये रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उस वक्त 2022 को एक इब्तदाई तौर पर एक दरख्वास्त आई थी और इसके बाद फिर 21 अप्रैल को सदाती रेफरेंस आया और इस वक्त एक दरख्वास्त 184 की बुनियाद पर दायर हुई और एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सदाती रेफरेंस फाइल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या आइन और रूल्स में ऐसा है कि दोनों दरख्वास्तें क्लब की जाएं? इस बारे में मुझे इल्म नहीं, ये जवाब दिया गया शहजाद शौकत एडवोकेट की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने रिमार्क्स में ये कहना था कि सदाती रेफरेंस में जो अदालत होती है वो सदर को अपनी राय देती है, एडवाइस देती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि आर्टिकल 184(3) अहमियत के हामिल मामलात सुने जाते हैं और मैं सरप्राइज हूँ कि कैसे दो हुदूद एक साथ क्लब की गई। इस वक्त एक दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से भी दायर की गई थी। चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि इस वक्त किसकी हुकूमत थी और कौन सदर था। इस पर वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और मुझे यकीन है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो सदर मुमलिकत थे। इस मौके पर आर्टिकल 63A जो है वो भी कमरा अदालत में शहजाद शौकत की जानिब से पढ़कर सुनाया गया और अपने दलाइल में उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस पर एक दरख्वास्त दायर की और 21 मार्च को 4 सवालात पर मबनी जो रेफरेंस था वो भिजवाया गया था। चीफ जस्टिस ने सवाल एक दफा फिर उठाया कि क्या रेफरेंस और दरख्वास्तें एक साथ सुनी जा सकती थी। एक मौके पर शहजाद शौकत की जानिब से 27 मार्च के उस वक्त के वजीर आजम की एक रैली का हवाला दिया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सियासी मामलात पर बात ना करें और इसके साथ साथ शहजाद शौकत एडवोकेट की जानिब से ये भी कहा गया कि हम अक्सरीती फैसले पर एतराज उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट न गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फैसला तो जो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है और पार्टी सरबराह की मर्जी से जो चाहे वो मर्जी है वो चाहे तो इसे नाअहल कर दे। पार्टी सरबराह अगर डेक्लेरेशन नाअहली का भेजेगा तो क्या होगा? शहजाद शौकत एडवोकेट का ये कहना था कि फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि क्या फैसले में लिखा गया है कि वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि नहीं, फैसले में ऐसा नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि वोटिंग की मशक होती इसलिए है कि इसे गिना भी जाए और इस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी केस की जो समाअत है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।